गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज की देशभक्ति इस वीडियो में हम माई वाईफाई स्टडी इस चैनल पर आंध्र केसरी प्रकाशम पांटलू और गणेश शंकर विद्यार्थी और हेमू कालानी के बारे में पढ़ते हैं। देशभक्त किस तरह से देश की आज़ादी के लिए बिना तन मन धन से डरे और हमेशा नौछावर करते हुए हमेशा देश की अग्रणी पंक्ति में खड़े रहते हैं। देशभक्त क्रांतिकारियों में आंध्र केसरी प्रकाशम पांटलू के बारे में देखें। 1928 में जब साइमन कमीशन मद्रास पहुंचा तो वहां उस विरोध कर रही भीड़ के साइमन गो बैक के नारों का सामना करना पड़ा। शहर के प्रमुख चौक पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और एक युवा आंदोलनकारी की मौके पर ही मौत हो गई। जुलूस का नेतृत्व कर रहे नेता जब मारे गए युवा की पहचान करने उसके शव के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन पर बंदूकें तान दी। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर अपने कोट के बटन खोले और पुलिस की बंदूक के सामने अपना सीना तान कर खड़ा हो गया और बोला, मुझे गोली मारो। उसकी इस बहादुरी से पुलिस अधिकारी ने अपनी रिवाल्वर वापस रख ली भीड़ ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, आंध्र केसरी की जय। वे बहादुर व्यक्ति थे तुंगतुति प्रकाशम पांटलू, जिन्हें तब से लोग आंध्र केसरी कहने लगे। गांधी जी के आह्वान पर प्रकाशन ने 1921 में वकालत छोड़ दी और अंग्रेजी दैनिक अखबार स्वराज्य शुरू किया। यह दक्षिण भारत के देशभक्तों की आज़ादी की लड़ाई का हथियार बन गया। प्रकाशम ने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और अपने साथ लगातार युवा क्रांतिकारियों को जोड़ते रहे। तो ऐसे वीरांगनाओं की कथाओं से हमेशा प्रेरित होते रहें। अग्रिम क्रांतिकारियों में गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में पढ़ते हैं, जो हमेशा ही हमारे देश के तन मन धन से सेवा करने वाले वीर रहे। महान क्रांतिकारियों की सूची में एक नाम गणेश शंकर विद्यार्थी का भी रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से भारत में अंग्रेजी शासन की नींद उड़ा दी थी। उनके लेखों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ देश के लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। वे एक समाज सेवा और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे स्वभाव के अत्यंत सरल किंतु कुटोदी और हठी भी थे। वे निडर और निष्पक्ष पत्रकार थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उनका योगदान अजर अमर है। वे अपने कॉलेज के दिनों से ही पत्रकारिता और संपादन के कार्य में से जुट गए थे और गांधी जी से मुलाकात के बाद से पूर्णतः स्वाधीनता आंदोलन के लिए समर्पित हो गए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी उन्होंने अपनी हिंदी साप्ताहिक प्रताप के नाम से निकाला। प्रताप किसानों और मजदूरों का हिमायती पत्र रहा। उसमें देसी राज्यों की प्रजा के कष्टों पर विशेष समाचार रहते थे। उन्होंने प्रताप का दैनिक संस्करण निकाला और प्रभा नाम की एक साहित्यिक और राजनीतिक मासिक पत्रिका भी अपने प्रेस से निकाली। चिट्ठी पत्र स्तंभ प्रताप की निजी विशेषता थी। उन्होंने होम रूल आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया। कांग्रेस के विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने और अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध निर्भीक होकर प्रताप में लेख लिखने के संबंध में वे 5 बार जेल गए, क्योंकि जब उनकी कलम चलती थी तो अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल जाती थी। विद्यार्थी स्वयं तो बड़े पत्रकार थे ही, उन्होंने कितने ही नवयुवकों को पत्रकार, लेखक और बनने की प्रेरणा और ट्रेनिंग दी। गणेश शंकर विद्यार्थी अपने जेल जीवन में इन्होंने विक्टर ह्यूगो के 2 उपन्यासों द ला मिजेरेबल्स और 93 का अनुवाद किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के 19 में गोरखपुर अधिवेशन के ये सभापति चुने गए। विद्यार्थी भी बड़े सुधारवादी किंतु साथ ही धर्मपरायण और ईश्वर भगत थे। वक्ता भी बहुत प्रभावपूर्ण और उच्च कोटि के थे। ऐसी थी कलम की ताकत के कुछ बोले बिना भी केवल लिख कर वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने देश के हित के लिए विचार पहुंचा पाएँ और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अभाव में भी लोगों को प्रभावित कर आंदोलन से जोड़ पाएँ। ऐसे वीर देशभक्तों के बारे में जानकर सुनकर बहुत ही रोमांच अनुभव होता है। और ऐसे ही देशभक्तों में एक और नाम आता है हेमू कालानी के बारे में। देशभक्त क्रांतिकारी हेमू कालानी के बारे में पढ़ते हैं। शहीद भगत सिंह के बलिदान और साहस से प्रेरणा लेकर देश के कोने कोने में हजारों नौजवान अपनी जान हथेली पर लेकर अंग्रेज़ों से लड़ने निकल पड़े थे। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम है शहीद हेमू कालानी का। भगत सिंह के रास्ते पर चलने का जज्बा इनमें 7 साल की उम्र से ही आ गया था। केवल 19 साल की उम्र में, जी हाँ, जब उस उम्र में जब आज के बच्चे स्कूल पास करके कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं, उस उम्र में 23 जनवरी 1943 को वीर हेमू कालानी हंसते हंसते आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे।
जब वे 7 साल के थे उन्होंने भगत सिंह की कुर्बानी के बारे में पहली बार सुना था। उसके बाद से हेमू गांव की गलियों में अपने दोस्तों के साथ तिरंगा झंडा लिए देश प्रेम के गीत गाते और भारत माता की जय के नारे के साथ लोगों में जोश भरने का कार्य करते थे। हेमू कालाणी 7 वर्ष की आयु में वे अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी दल बनाकर उनका नेतृत्व करते। उनका गीत था, कौमी झंडा फहराए फर फर, दुश्मन का सीना कांपे थर थर, आया विजय का जमाना, चलो शेर जवानों। इस गीत का गाते ही वे अब अपने गांव की गलियों में घूमते और फांसी के फंदे को अपने गले में डालकर क्रांतिकारियों को याद किया करते। जब कोई उनसे पूछता कि ऐसा क्यों करते हो तो जवाब होता था, ऐसा करने पर हमारे अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होता है। मैं भी भगत सिंह की तरह देश की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाना चाहता हूँ। हेमू का पूरा परिवार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। उन्हें बचपन में भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के किस्से कहानियाँ सुनाई जाती थी। इससे वे बहुत प्रभावित हुए थे। देश पर कुर्बान होने की भावना उनमें बचपन से ही उत्पन्न हो चुकी थी। हेमू को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापामार गतिविधियों, वाहनों को जलाने व क्रांतिकारी जुलूसों जैसे क्रांतिकारी के तौर पर पहचाना जाने लगा था। 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो हेमू अपने साथियों के साथ बड़े जोश के साथ उसमें कूद पड़े। आगे जब इस आंदोलन से जुड़े महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार जैसे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया तो इस आंदोलन की ज्वाला और भड़क उठी। अक्टूबर 1942 में जब हेमू को पता चला कि अंग्रेज़ों का एक दस्ता हथियारों से भरी ट्रेन को लेकर उनके नगर से गुजरने वाला है, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ पटरी की फिश प्लेट खोलकर रेल को पटरी से उतारने का प्लान बनाया। वे अपने साथियों के साथ इस काम को अंजाम दे ही रहे थे कि अंग्रेज़ों ने उन्हें देख लिया। हेमू ने जब अंग्रेज अधिकारियों को पास आते देखा तो उन्होंने अपने सभी साथियों से भागने को कहा, लेकिन खुद वहीं खड़े रहे। उनके साथ सभी साथी भाग चुके थे। उनको अंग्रेज़ सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह पहली बार था जब हेमू अंग्रेज़ों के साथ आए थे और पहले से ही ब्रिटिश सरकार उनके कार्यों से परेशान थी। उन पर इस घटना को लेकर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज़ सिपाहियों ने हेमू को जेल के अंदर बहुत प्रताड़ित किया। वे उनके साथियों के नाम बुलवाना चाहते थे, मगर कई यातनाएं झेलने के बाद भी हेमू ने मुंह नहीं खोला। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें कई सारे प्रलोभन भी दिए, इसके बावजूद उन्होंने अपने दोस्तों का नाम नहीं बताया। अंत में उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। इस नौजवान क्रांतिकारी को 19 साल की उम्र में 23 जनवरी 1943 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। ऐसे वीर अल्प आयु छोटी आयु के बालक के प्रति सुनकर जानकर देश के प्रति भावना ओतप्रोत होती है। तो आप सब भी ऐसे ही देशभक्त की और कहानियाँ सुनने के लिए